गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, आई एम आकांक्षा सिंह। वेलकम स्टडी बाय अथर्व सिंह। आई होप फ्रेंड्स आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ओड एंड इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टलिटी। इसको विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा है। फ्रेंड्स मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि इसके पहले मैंने पार्ट फर्स्ट, इस पोएम का पार्ट फर्स्ट की वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है। मैं जो पार्ट 2 अपलोड करूँगी, पार्ट फर्स्ट का उसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक को ऐड कर दूंगी, तो आप उसको इजी देख लीजिएगा। फ्रेंड्स जब पार्ट फर्स्ट आप देखेंगे, इस पोएम का पार्ट फर्स्ट देखेंगे तो आपको उसमें इजी समझ में आ जाएगा, क्योंकि उसमें पोएम का जो बैकग्राउंड है मैंने काफ़ी अच्छे ढंग से आपको समझाया है और उसकी जो समरी है उसको भी काफ़ी इजी ढंग से समझाया है। और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं आपको इतने अच्छे ढंग से समझाऊँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए और आप एग्ज़ाम तक अच्छे से अपनी तैयारी कर लें। तो फ्रेंड्स आज हम लोग डिस्कस करेंगे पार्ट 2। और फ्रेंड्स ये पोएम काफ़ी लंबी है, इसमें 11th स्टैंजा है और 206 लाइन्स है। इस पोएम की टोटल लाइन्स 206 है और इसमें 11 स्टैंजा है। और इसको विलियम वर्ड्सवर्थ ने 2 भाग में लिखा था। 1802 में इन्होंने 4 स्टैंजा लिखा, उसके बाद पोएम अधूरी छोड़ दिए थे। 1806 में इन्होंने फिर लिखना शुरू किया और इन्होंने 7th स्टैंजा को लिखा और 1807 में इन्होंने इसको पब्लिश्ड किया। आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं फ्रेंड्स अपनी वीडियो की तरफ। और फ्रेंड्स जो पार्ट फर्स्ट है इस पोएम का, ओड ऑन इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टलिटी, तो उसमें हमने 4 स्टैंजा कवर किया था, हाफ किया था, तो आधा जो है पढ़ना शुरू करेंगे। फ्रेंड्स उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओ इवाइल डे इफ आई वर सलिल। क्या कह रहे हैं कवि फ्रेंड्स? इसके पहले उन्होंने कहा था कि जब प्राणी को 4 स्टैंजा में यही कह रहे हैं। 4 स्टैंजा में विलियम वर्ड्सवर्थ ने काफी तर प्रकृति का ही वर्णन किया है। तो इसमें वही कह रहे हैं कि जब वो प्राणी को देखते हैं, जब वो मानव को देख रहे हैं, खुश हैं, एक दूसरे के लिए वो कार्य कर रहे हैं और जो है काफ़ी वो प्रसन्न है, तो उनके हृदय को काफ़ी प्रसन्नता मिल रही है, वो अपने आप में काफ़ी खुश अनुभव कर रहे हैं। तो अब क्या कर रहे हैं? ओ इवाइल डे इफ आई वेयर सलिल। अब क्या कह रहे हैं कि वह बुरा दिन ही होता। कभी कह रहे हैं कि वह बुरा ही दिन होता कि जैसे प्रातःकाल जो उदास रहता है, जो प्रातःकाल उदास रहता है, सरल मतलब यहाँ उदास है। वाइल अर्थ हर सेल्फ इज एडोरिंग, जो पृथ्वी स्वयं को अपने सौंदर्य से सजा रही है। वाइल अर्थ हर सेल्फ इज एडोरिंग, जो पृथ्वी स्वयं को अपने से सजा रही है। दिज स्वीट में मई मॉर्निंग, जो मई का महीना है उसकी जो सुबह है बहुत ही अच्छा है। एंड द चिल्ड्रेन आर कूलिंग ऑन एवरी साइड, जो बच्चे हैं वो शोरगुल मचा रहे हैं प्रत्येक जगह पे। इन 1000 वेली फॉर एंड वाइड, अब क्या करेंगे? जो 1000 हजारों घाटियों में बच्चे जो है फूल को क्या कर रहे हैं? तोड़ रहे हैं, उसकी ताजगी को ले रहे हैं। फ्रेश फ्लावर बाय द सनशाइन वार्म, और जो ये फूल हैं काफ़ी ताज़ा हैं, जो सूर्य की किरणें हैं वो बहुत ही अच्छी लग रही हैं। एंड द बेब लिव्स अप ऑन हिज मदर्स आर्म, और वह एक बच्चे को देखते हैं जो अपनी माँ की गोद में बैठा है और अपनी माँ की बाहों में बैठा है और बहुत खुश नजर आ रहा है। आई हेयर विद जॉय आई हेयर, कह रहे हैं मैं सुन रहा हूँ। बच्चे की खुशी को कभी कह रहे हैं मैं सुन रहा हूँ। बट देयर इज ए ट्री ऑफ मेनी वन, ए सिंगल फील्ड विच आई हैड लुक्ड अपॉन। बट लेकिन देयर इज ए ट्री मेनी वन। अब क्या कह रहे हैं कि वह बच्चे की आवाज को सुन के बहुत खुश हो रहे हैं, परंतु
वहाँ पर एक पेड़ है, वह उन पेड़ों में से एक है। समझने की कोशिश करिए फ्रेंड्स। बट देयर इज ए ट्री, वहाँ एक पेड़ है, ऑफ मेनी वन, मेनी वन मतलब अनेकों पेड़ों में से वन एक है। ए सिंगल फील्ड, वहाँ पे एक खेत भी है। आई हैव लुक्ड अपॉन, जो विशेष है, जो उनके बचपन को आकर्षित कर रहा है, उनके बचपन का जो दिन है उसको वो याद दिला रहा है। बोथ ऑफ देम स्पीक सम थिंग्स दैट इज गॉन, क्या कह रहे हैं कि वो जो चीज़ें हैं जो उनको बचपन की जो यादें दिला रही हैं, जो बचपन उनको संकेत दे रहा है, बचपन की यादें जो उनको संकेत दे रहा है, अब वो सब चला गया है। द पेंसी एट माई फीट दो सम टेल रिपीट, क्या कर रहे हैं कि ये पेंसी है, ये पेंसी एक फूल होता है फ्रेंड्स, एक फूल का पौधा होता है। यह जो पेंजी है यह एक फूल का पौधा होता है। तो कभी उसी के पास खड़े हैं, अपने पैर को उसी के पास खड़े हैं। दो सम टेल रिपीट, और वो उनकी कहानी को दोहरा रहा है, मतलब उनकी बचपन की यादों को याद दिला रहा है। विदर इज फ्लेड द विजनरी ग्लीम, वेयर इज इट नाउ द ग्लोरी एंड द ड्रीम। अब क्या कह रहे हैं, Whether reflect their visionary gleam, प्रकृति में जो नजर आने वाला स्वप्न है। कभी कह रहे हैं कि प्रकृति में जो मैं स्वप्न को देख रहा हूँ, जो बचपन में मैंने देखा था, अब वो सब चला गया है और अब वो सब आने वाला नहीं है। कभी यही कह रहे हैं कि जो वो दैवी शक्ति थी प्रकृति में, जो वो दैविक तेज थी प्रकृति में, वह एक सपना रह गया है और अब वो सब चला गया है, अब वो वापस आने वाला नहीं है। ये तो फोर्थ स्टांजा था। अब फिफ्थ स्टांजा देखते हैं। आवर बर्स्ट। अब फ्रेंड्स इसमें कवि जो है देखिए क्या वर्णन कर रहे हैं। आवर बर्थ इज बट ए स्लीप और फॉरगेटिंग द सोल डेट राइजेस विद ऑफ आवर लाइफ स्टोर। अब क्या कर रहे हैं कि ये जो पृथ्वी पर हम जन्म लेते हैं, जो पृथ्वी पर हम जन्म लेते हैं, स्लीप एंड फॉरगेटिंग, और जब यहाँ पे हम आते हैं, मतलब स्लीपिंग से हम लोग एक निद्रा मात्र ले लेते हैं, कि कभी यही कहना चाहते हैं कि पृथ्वी पर जब हमारा जन्म होता है तो केवल एक निद्रा मात्र रहता है और वो सब अपनी बातें भूल जाते हैं। जो पीछे की हमारी बातें रहती हैं उसको हम भूल जाते हैं। द सोल दैट राइजेस विद आवर लाइफ्स स्टार। हाँ, और हमारी जो आत्मा है, ये जो हमारी आत्मा है हमारे साथ ही जन्म लेती है। यह आत्मा हमारे साथ जन्म लेती है, एक ऐसे नक्षत्र के समान होती है। यह जो आत्मा है यह एक ऐसे नक्षत्र के समान होती है कि मानो वह कहीं अस्त हो जाती है और जब हम धरती पे आते हैं तो वो हमारे साथ पुनः चली आती है। कभी यही कहना चाहते हैं। हॉट इज वेयर हित हेड इज वेयर इट्स सेटिंग एंड कम फ्रॉम आफ्टर। वही कह रहे हैं कि वह एक आत्मा समझो कि एक नक्षत्र के समान है। हम लोग जाते हैं तो वो चली जाती है और फिर हम आते हैं तो हमारे शरीर के साथ वह चली जाती है, और यह संसार में वह हमारे साथ उदित होती है, मतलब कि आती है। नॉट इट इंटर फॉरगेटफुल एंड नॉट ए अटर नेक्टनेस। अब क्या कर रहे हैं कि नॉट इट इंटायर, यस, नॉट इट इंटायर फॉरगेटफुलनेस एंड नॉट ए अटर। ये कह रहे हैं कभी जन्म के समय हमारी जो आत्मा होती है,
कवि यही कहना चाहते हैं कि जो हमारी आत्मा होती है, नॉट इट इंटायर फॉरगेटफुलनेस एंड नॉट अटर नेगलेक्टलेस। जब आत्मा हमारे साथ आती तो जरूर है, लेकिन वो बातों को नहीं भूलती है, क्योंकि आत्मा कभी नहीं मरती है। कभी यही कहना चाहते हैं कि हम तो जब धरती पे आते हैं तो हमें तो बातें याद नहीं रहती है, लेकिन जब आत्मा को सारी बातें याद रहती हैं। बट ट्रेलिंग क्लाउड ए ग्लोरी डू वी कम फॉर गॉड हु इज आवर होम। अब क्या करे हैं कि लेकिन अपने घर में, मानो कि जैसे वो अपने घर में जो दैविक शक्ति होती है, जो उसकी दैवीय शक्ति होती है, ट्रेलिंग ऑफ ग्लोरिंग, ट्रेलिंग क्लाउड्स ऑफ ग्लोरिंग, मानो कि वह बादलों से ढकी रहती है, मानो कि वह बादलों में ढकी रहती है। हेवन लीज अबाउट अस इन आवर इनफेंसी सेट्स ऑफ प्रिजन हाउस बिगिन टू क्लोज, और जो वह घर का जेल की तरह होता है, मानो कि वह उसकी छाया में बंद रहती है। अपॉन द ग्रोविंग बॉय, जब बच्चे बड़े होते हैं, बट ही बेहोल्ड द लाइट एंड वेंस इट फ्लोज, वह जब प्रकृति का आनंद लेते हैं तो जो ये शक्ति होती है, जो प्रकृति की शक्ति होती है, उनको यह आभास कराती है कि अब तुम बड़े हो गए हो और तुम्हें अब प्रकृति का पुजारी होना चाहिए। ही सी इट इन हिज जॉय, और वह बहुत खुश होते हैं। द यूथ हु डेली फर्दर फ्रॉम द ईस्ट मस्ट ट्रेवल स्टिल नेचर ए पृष्ठ। हाँ, वही बात आगे वही करेंगे जब बच्चे बड़े होते हैं। द यूथ हु डेली फर्दर फ्रॉम द ईस्ट, जब वो बच्चे बड़े होते हैं तो जो वो प्रकृति की शक्ति होती है वह उन्हें नेचर पृष्ठ, मतलब वो प्रकृति के पुजारी होते हैं। एंड बाय द विजन स्प्लेंडिंग इज ऑन हिज वे अटेंडेड, और जब उनकी उम्र बढ़ती है, जब बच्चों की उम्र बढ़ती है तो उनकी जो कल्पना शक्ति होती है वह भी बढ़ती है, और वह अच्छे सपने देखने लगते हैं आगे की तरफ बढ़ने के लिए। एट लेंथ द मैन परसाइव्स इट्स वे एंड फेट इनटू द लाइट ऑफ कॉमन डे, और वह जो उनका जो दिन रहता है, जो वो प्रतिदिन जीवन के मार्ग पर आगे बढ़ने का निरंतर प्रयास करते हैं, तो उनसे वो फिर बाद में दूर होते जाते हैं। उनकी जो शक्ति होती है, उनकी जो सांसारिक भावनाओं में जब जाते हैं तो वह उनमें लुप्त हो जाते हैं। कवि यही कह रहे हैं कि जब बचपना रहता है तो बच्चा प्रकृति में बहुत घुल मिल के रहता है। शॉर्ट्स में समझेंगे फ्रेंड्स आप कि बहुत वो घुल मिल के रहना चाहता है, प्रकृति में वो खेलता है, कूदता है और उसी का पुजारी बन जाता है। लेकिन जैसे जैसे बच्चा जब बड़ा होता है तो वो जब संसार को देखता है तो वो वैसे ही उनमें ढलने लगता है और प्रकृति से लुप्त हो जाता है। अब स्टेंजा 6 देखते हैं। अर्थ फिल्स हर लेप विथ प्लेजर ऑफ हर ओन, ये जो पृथ्वी है, ये जो धरती है, वो हमें अनुभव कराती है, वो हमें अनुभव करती है, हमें सुख देती है, हमें आनंद देती है। और जो भी चीज़ें हम इस धरती पर उगाते हैं वह अपनी गोद में उगाती है। कभी यही कहना चाहते हैं कि ये जो धरती है वो मानव की पसंद की चीज़ों को उगाती है और उन्हें खुश रखती है। यर्निंग सी हेथ इज आवर नेचुरल काइंड एंड इवन विथ समथिंग ऑफ ए मदर्स माइंड। अब क्या कह रहे हैं कि ये जो प्रकृति के अनुसार जो तीव्र इच्छाएं बढ़ती हैं, जो मानव की तीव्र इच्छाएं बढ़ती हैं जो तेजी से, तो मानव को प्रकृति क्या करती है, बुद्धिमान बनाती है। वो यही सोचती है कि मानव जो है बुद्धिमान बनाए, और वह क्या होती है, माताएं होती, समथिंग्स, कुछ माताएं
ऑफ ए मदर्स माइंड्स, जो कुछ माताएं हैं, मतलब कि कुछ जो यस मदर्स से हम माताएं से ही लेंगे, जो उनकी भावना होती है अपने पुत्र के प्रति उसको क्या करती हैं, प्रकट करती हैं। एंड नो अनवर्दी एम, अब क्या कर रहे हैं कि उनका जो सर्वोत्तम प्रयास रहता है, उनका जो प्रयास रहता है कि जो ये मानव है, होमली नर्स डिड ऑल सी कैन टू मेक फॉस्टर चाइल्ड हर इमेज मैन। उनका क्या मतलब होता है कि जो ये मानव है वह साहसी हो और जो है अपने आप को जाने, एक फास्टर चाइल्ड हो। फॉरगेट ग्लोरीज हेट नोन दैट imperial द प्लेस वेंस ही कम। और वो जो शक्ति होती है, जो प्रकृति की शक्ति होती है, वह उनमें देखती है, मानव में देखती है, और उनको जो है बहुत ही अच्छा बनाने की कोशिश करती है। लेकिन जहाँ से वो आता है, कभी जैसे ही हम जो है सांसारिक भावनाओं में जाते हैं, वैसे ही उसको भूलते जाते हैं। अब देखते हैं फ्रेंड्स 7 स्टैंजा। 1 सेकेंड। यस, अब फ्रेंड्स 7 स्टैंजा की तरफ चलते हैं, देखते हैं उसमें कभी क्या कह रहे हैं। Behold the child among his new born bliss। अब क्या कर रहे हैं कि जो ये बच्चा है वह लेटा हुआ है, वो जो बच्चा है वह लेटा हुआ है, न्यू बर्न जो बेबी है वह लेटा हुआ है। ए 6 years डार्लिंग ऑफ ए पिग्मी साइज, जो 6 years का बच्चा है, जो 6 साल का बेबी है, उसकी साइज एक बौने के आकार की है, पिग्मी है, बौने के आकार की है। सी वेयर माइट वर्क ऑफ हिज होन हेड हिलीज, और उसका जो हाथ है वो अपना इधर उधर घुमा रहा है। फ्रेडेड बाई सेलिंग ऑफ हिज मदर किसेस, और वह अपनी माता का, जो अपनी माता की गोद में लेटा हुआ है बच्चा, वह अपनी माता के किसेस का बौछार कर रहा है। फ्रेडिंग बाई सेलिंग्स ऑफ हिज मदर, मतलब किसेस की बरसात बौछार कर रहा है, ऐसे हम लोग कहेंगे कि मतलब किस पे किस दिए जा रहा है। विथ लाइट अपॉन हिम फ्रॉम हिज फादर आइज, और वो जो है अपने पिता की तरफ देख रहा है, अपनी माता को जो है किसेस कर रहा है, और उसकी जो नजरें हैं अपने पिता की तरफ है। सी एट हिज फीट सम लिटिल प्लान आर चार्ट, और उसके जो पैरों के पास है, उसका जो पैर है उसका जो बच्चे का पैर है वह अपना इधर उधर घुमा रहा है, और उसके पैर बहुत ही छोटे छोटे हैं। सम फ्रैगमेंट फ्रॉम हिज ड्रीम ऑफ ह्यूमन लाइफ, क्या कह रहे हैं कि मानव के जीवन का जो स्वप्न है वह मानव की उसका अंश है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। सेव्ड बाई हिमसेल्फ विद न्यूली लर्न आर्ट, अब क्या कर रहे हैं कि उसका जो आकार है, उसकी जो नई सीख है वह स्वयं में बना रहा है, मानो कि उसकी जो कला है उसको वह कर रहा है, उसको वह सीख रहा है। ए वेडिंग आर फेस्टिवल, अब क्या कर रहे हैं कि शादी या उत्सव, ए मर्निंग ऑफ फनरल एंड दिस हेथ नाउ हिज हार्ट, या आर मतलब या होता अथवा होता है, वे किसी शोक या मृत्यु के, कवि कह रहे हैं कि जैसे वो किसी का शोक या मानो की मृत्यु का प्रतिबिंब कर रहे हों, ऐसे वो कर रहे हैं। एंड अनटू हिज फ्रेंड्स हिज सॉन्ग, अब क्या कर रहे हैं कि उसका जो दिमाग है,
जो बच्चे का दिमाग है वह गाने में रमा हुआ है, वह खेल में खेलना चाहता है। देन विल ही फिट हिज टैंगू ए डायलॉग ए बिजनेस लव और स्ट्राइफ। अब क्या कर रहे हैं कि उसकी जो आवाज़ निकल रही है वो जो गीत की तरह खेलते हुए गा रहा है, वह मानो कि तुतला करके ऐसे बोल रहा है और उसके जो डायलॉग्स उसके तुतलाते हुए निकल रहे हैं। ऑफ अ बिजनेस लव ऑफ स्ट्राइफ बट इट विल नॉट बी लॉन्ग एयर दिस वी थ्रोन एसाइड। अब क्या कर रहे हैं कि जब बिजनेस व्यापार, लव प्यार और स्ट्राइफ बट इफ नॉट लॉन्ग, कहने का क्या सेंस है फ्रेंड्स कि जब वह लोगों को सुनेगा, कह रहे हैं कि जो न्यू बर्न बेबी है जब वह लोगों की ये बातें सुनेगा तो वह उसी को सीखेगा, उनके व्यापार को, उनके प्यार के, उनके झगड़ों को, वही सब वह सीखेगा। एंड विद न्यू फाउंड जॉय एंड प्राइड, और आनंद और गर्व के साथ, आनंद और गर्व के साथ द लिटिल एक्टर कॉन्स अनदर पार्ट, ये छोटा एक्टर्स मतलब कि लिटिल एक्टर्स मतलब छोटा अभिनेता जो है, इसको तो हम एक जो छोटा बच्चा है जो आगे चल कर के सारी बातें सीखेगा उसी के लिए कभी इसको जो है कि लिटिल एक्टर्स के नाम से संबोधित करते हैं। कि कह रहे हैं कि ये जो छोटा अभिनेता है जब वो सबकी बातों को सीखेगा, जब वो सबकी बातें सुनेगा तो उन्हीं के कथन को वो सीखेगा। फीलिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम हिज ह्यूमेरियस स्टेज, और वह जो है दुखांत नाटकों का, सॉरी फ्रेंड्स, हमारे सुखांत, जो सुखांत नाटक है उनका जो रंच मंच होगा, जो उनकी कला को देखेगा, जब वो उनको कुछ करते हुए देखेगा तो वह भी उनको सीखेगा। विथ ऑल द पर्सन्स डाउन टू perceived एज दैट लाइफ ब्रिंग विथ हर इक्वाइपेज। अब क्या कर रहे हैं, वह जब उसकी आयु जैसे ही बढ़ती जाएगी तो वह उनके नकल को करता जाएगा और अपने जीवन में वही सब सीखता जाएगा, और उनका जो जीवन है, जो उनका जीवन है उनके सामने ले आएगी, उनके सामने उन सारी बातों को ले आएगी। और वह अगर ऐसे ही एज इफ हिज होल वोकेशन विज एंडलेस इमिटेशन, अगर ऐसे ही लगातार वह नकल करता रहेगा, कभी कह रहे हैं कि अगर ऐसे ही लगातार वह नकल करता रहेगा तो उसका जो है काम और उसका जो जीवन है वह निरंतर नकल में ही बीत जाएगा। कभी यही कहना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, स्टैंजा 8 के साथ हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।